अपने वसाइल जंग में ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, हम अपने वसाइल को पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से पुरअज़्म हैं। हम जनूबी एशिया में तनाव नहीं चाहते। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। दूसरी जानिब क़यादत को भी इसी तरह सोचना चाहिए। दुनिया के इस खित्ते में पायदार अमन के लिए हमें बगैर किसी उलझन के वाज़े तौर पर यह समझना होगा कि इसके लिए हमें अपने वसाइल बशमूल मसला कश्मीर हल करना होगा। दोस्त ममालिक के साथ मिलकर सयाहत को फ़रोग़ देंगे। स्विट्ज़रलैंड के साथ मुआहदे से कुदरती आफात, फौरी और बहाली के इक़दामात में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। माजी की तरह वसाइल ज़ाया नहीं होने देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के माबैन कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार। 12 जुलाई को गवाह शहादतों के लिए तलब। मुसलसल अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के वकील का समाअत का हक खत्म। तोशाखाना केस जब से आया मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक गए। जज के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने इस्तस्ना की दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया, जबकि सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इजहार बरहमी करते हुए कहा, गुज़श्ता 3 रोज में एक बार भी वकील ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए। अंडरटेकिंग आपने दी कि वकील ख्वाजा हारिस पेश होंगे। तोशाखाना केस में आपके लिए अदालत बहुत नरम रवैया रख रही है। इतने नरम रवैये की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इसका नाजायज फायदा उठाया गया। अदालत का 12 जुलाई से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का फैसला। फैसले से कानून इंसाफ का कत्ल किया गया। अदालत ने हक समाअत नहीं दिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने कहा, हमें सुने बगैर फैसला देना हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने 10 मिनट के दलाइल के बाद ही फैसला कर दिया। फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू करेंगे। भलवाल में मुसाफिर वैन में आग लगने से 7 अफराद जाँ भाग। 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक हादसा गाड़ी का सिलेंडर फटने से पेश आया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मौलजी की हिदायत। 9 मई के वाक़यात पर चेयरमैन पीटीआई तीसरे मुकदमे में भी नामजद। शालीमार चौक लाहौर में हसास इमारतों में तोड़फोड़ के मुकदमे में नामजद किया गया। हसास इमारतों में तोड़फोड़ का मुकदमा थाना सिविल लाइंस में दर्ज है। चेयरमैन पीटीआई पर हमलों के लिए कारकुनों को उकसाने और इश्तियाल दिलाने का इल्जाम आयद। पंजाब हुकूमत का 9 मई के वाक़यात में मुलविस रिहा होने वाले मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख कराने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का जलाओ घेराव और तोड़फोड़ में मुलविस 171 शरपसंदों की शिनाख्त जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सियासत की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। मोहसिन नकवी का अज़्म। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ और IMF वफ्द मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने IMF के पैकेज पर मशरूत आमादगी जाहिर की। मुलाकात के दौरान पीटीआई की IMF पैकेज पर अदम ताउन का मौजू भी ज़ेरे गौर रहा, जबकि चेयरमैन पीटीआई की जून में ख़त्म होने वाले पैकेज की मुखालिफत पर खुद को सही करार देने की कोशिश। चेयरमैन पीटीआई ने पैकेज से कबल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पीटीआई हुकूमतों की मुखालिफत को भी नाजायज़ करार दिया। चेयरमैन पीटीआई ने आइंदा पैकेज को भी शराइत मनोअन पूरी करने से जोड़ने की तजवीज़ दी। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की तारीफ। एक हफ्ते के दौरान दुनिया में सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान 2755 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट के मजमूई सरमाए में 324 अरब रुपए इजाफा हुआ, जो अब 6815 अरब रुपए है। गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में 47 लाख डॉलर के शेयर्स खरीदे। हर रोज औसतन 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत हर रोज 4 करोड़ 10 लाख अमरीकी डॉलर रही। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुनाफा अपनी करेंसी में भेजने की इजाज़त। काबीना ने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2023 के तहत सरमायाकारी की इजाज़त दे दी। पॉलिसी का मकसद 20 से 25 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है।
गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नई पॉलिसी में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कम से कम एक्टिविटी की शरह में भी खत्म कर दिया गया है। जलाओ घेराव के मुकदमात में यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अगली समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी की 2 मुकदमात में 8 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। पेशावर पुलिस ने 9 मई को पुरतशद्दुद मुजाहरे और तोड़ फोड़ करने वाले एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरीद गुल पीटीआई का नाजिम है। मुलजिम पर 9 मई में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और तोड़ फोड़ में मुलविस होने के तहत मुकदमा दर्ज है। जिस माशरे में अवाम के लिए तकलीफ ही तकलीफ हो, वहाँ लोगों के लिए सिसक सिसक कर मरने या जान हथेली पर रखकर अपना हक छीनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। शेख रशीद का ट्वीट, कहा 12 जुलाई से पहले IMF बड़ी पार्टियों से यकीन दहानियां चाहता है, जिसमें लोगों को वोट का हक देना भी शामिल है। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल स्टैंड बाय मुआहदे से नहीं हो सकता। ये आर्जी रिलीफ मिला है, अवाम की तकलीफ में कमी नहीं हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। हमारे मंशूर में सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम शामिल है। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए रोड मैप का तयन करेंगे। माजी में नौजवानों के जहनों में नफरत अंगेज मवाद भरा गया। मेयर कराची ने वकला के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की रकम मुख्तस कर दी। सिंध बार कौंसिल की तकरीब से खिताब में मुर्तजा वहाब ने कहा, वकला के मुतालबे पर एम्बुलेंस और पार्किंग का मसला भी हल कर दिया। माजी में हुकूमत और अवाम के दरमियान प्रोपेगेंडा किया गया। हमने सिंध के अवाम के लिए संजीदगी से काम करना है। मेयर साहब फोटो सेशन के बजाय नालों की सफाई करें। कराची के लोगों के लिए तालीम है ना नौकरी। कब्जों का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसले के हल के लिए जमात इस्लामी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 15 साल की हुकूमत में आवाम के लिए क्या किया, मसाइल सबके सामने। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग 27 अगस्त को होगी। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 19 जुलाई तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल टैक्स में मुतादिद तरामीम की मंजूरी। प्रॉपर्टी टैक्स की तशखीस के लिए नए सर्वे की इजाज़त। नया सर्वे जुलाई ta दिसंबर 2023 तक कराने का मंसूबा। पंजाब में 1501 ta 2000 सीसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 3% से कम करके 2% कर दी गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्सेस में दी गई 95% छूट में 2 साल की तौसी कर दी गई। 2004 के बाद गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में नजरसानी की इजाजत दे दी गई। BISP के 15 साल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने किताब शाये कर दी। 90 लाख अफराद के लिए BISP कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए प्रोग्राम का आगाज किया। प्रोग्राम को आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्विस हुकाम से जर्मन जुबान में गुफ्तगू, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर-ए-आज़म ने स्विस हुकाम से खुशगवार माहौल में हाल चाल पूछा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिश। सियाहती मकाम झील सैफुल मलूक पर जुलाई के महीने में दूसरी बर्फबारी। कसूर में जल थल 1 कश्तियां चल गईं। 24 घंटों में बारिश से 17 अफराद जाभाग, 37 जख्मी हुए। NDMA का दावा, सूबा पंजाब में 9 और खैबर पख्तूनख्वा में 8 अमवात रिपोर्ट हुई। जख्मी होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। NDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर मानसून बारिशों से अब तक मुल्क भर में 67 अफराद लुक़मा अजल बने, 125 अफराद जख्मी और 77 घर तबाह हुए। मुल्क के बालाई और जनूबी इलाकों में तेज बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फरहामी मुअत्तल।
दरियाए पूंछ में ततापानी के मकाम पर शदीद तोगयानी, अलर्ट जारी। डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाकों से बड़े रैले का पट फीडर में दाखिले का खदशा। सोबतपुर नसीराबाद के लिए खतरे की घंटी, हब में मूसलाधार बारिश। नारान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ेहरी इलाकों में बारिश। बालाकोट बाबूसर टॉप खैबर पख्तूनख्वा वाली तरफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में भी वक्फे से हल्की बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, मुनव्वर चौरंगी, जौहर चौरंगी, गुलिस्तानी जौहर में भी बारिश। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सांगड़ और मीरपुर खास समेत सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बारिश और ख़राब मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें मअतल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बारिश में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोहसिन नकवी का कलमा चौक, अंडरपास, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, लिबर्टी, जेल रोड, मजंग, पुरतबा चौक, शाहराह फातिमा जिना और लॉरेंस रोड पर निकासियाब पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने अंडरपास में निकासियाब के काम में मसरूफ वर्कर से मुलाकात की और बर वक्त पानी निकालने पर शाबाश भी दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, फैसला करने के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में हाई प्रोफाइल कमेटी कायम। कमेटी में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, एहसन मज़ारी, मरीम औरंगज़ेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर जमान कायरा और तारिक फातमी भी शामिल। कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करके वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल है। लंडी कोतल में शादियों में ख्वाजा सराहों और मकामी फनकारों की महफिलों पर पाबंदी। उलमाए कराम ने फैसला जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों का जनाजा भी नहीं पढ़ाया जाएगा। करम में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 30 जख्मी। फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर भारी असलहा का इस्तेमाल। जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक। पुलिस की जानिब से फायरबंदी के लिए कोशिशें। अमेरिका ने अपने तमाम कीमियाई हथियार तबाह कर दिए। सदर जो बाइडन का ऐलान, कहा अमेरिका ने अपने जखीरे को बाहिफाजत तल्फ कर दिया। ये इकदाम हमें कीमियाई हथियारों की हौलनाकियों से पाक दुनिया के करीब लाया है। कीमियाई हथियारों के निगरान आलमी इदारे ने कहा कि अमेरिका की जानिब से अपने आखिरी मोहलिक हथियारों की तलफी के बाद अब दुनिया तमाम ऐलान करदा कीमियाई हथियारों से पाक हो गई। लीबिया की अदालत ने पहली मर्तबा इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में 3 अफराद को सजा सुना दी। एक मुजरिम को उम्र कैद जबकि 2 को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिमों की शनाख्त और कौमियत जाहिर नहीं की गई। गुज़िश्ता माह यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों अफराद डूबकर जाँ बहक हुए थे। हम बेहतर रहनुमा हो सकते हैं। जिनीवा में इंसान नुमा रोबोट्स की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबको हैरान कर दिया। रोबोट्स ने कहा, हम इंसानों के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, इंसानों की नौकरियां नहीं छीनेंगे, दुनिया के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। सख्त कवानीन की पाबंदी के सवालात पर रोबोट्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को फोन। कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है कौमी टीम दौरे श्रीलंका में कामयाबियां समेटेगी। बाबर आजम ने कहा कि आपके पिछले दौरे में एशिया कप जीता था, अब दोबारा कप जीत कर पाकिस्तान लाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात श्रीलंका रवाना होगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई को गाल में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। समाजी रहनुमा और इंसानियत के खादिम अब्दुल सत्तार ईदी की बरसी। एक एम्बुलेंस से शुरू की गई सर्विस आज दुनिया की बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। फलाही खिदमात के एतराफ में अब्दुल सत्तार को सरकारी एजाज के साथ दफन किया गया।